पता एक भक्त ने क्या पूछा कि जयेश भैया मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूँ तो क्या मेरी शादी नहीं हो पाएगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप। आज है मंगलवार, हमारे प्रभु का वार। मंदिर जरूर जाएगा प्रभु के दर्शन करने। दोस्तों आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लेकर वापस लौटा हूँ। आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल कई भक्तों द्वारा पूछा गया है, महिला भक्त हो या पुरुष भक्त हो, कई लोगों ने इसके बारे में मुझे पूछा है, तो ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों उन्होंने पूछा कि देखो जयेश भैया, घर पे तो हम पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान पूर्वक करते हैं, हमारे पास आसन होता है, माला होती है, धूप दीप करके हम पूजा अर्चना करते हैं प्रभु की। लेकिन अगर हम कहीं पे बाहर हैं या हम समझो काम पर है या हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या करें। कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि कहते हैं ना कि जहां पे हमारे पास वो सुविधाएं नहीं होती है कि हम अनुष्ठान पूर्वक पाठ कर सके। तो इसके जवाब में मैं एक ही बात कहूंगा, आप मानसी पूजा कर सकते हैं, आप नाम जप कर सकते हैं। और हाँ, कई लोगों ने पूछा कि ये करमाला क्या होता है। करमाला मतलब आप कई बार करमाला के बारे में बोलते रहते हो जयेश भैया, ये एग्जैक्टली होता क्या और कैसे करते हैं। देखो कर यानी हमारे हाथ, करमाला मतलब हाथों से की गई माला। सीताराम 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 सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, हरे कृष्ण, जो भी आपके इष्ट देव है उनकी जो आप माला करते हो, आप कर माला के हिसाब से कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास माला नहीं है फेरने के लिए या आप कहीं ऐसे सिचुएशन में हो मगर आपको वही प्रभु का जो आप भक्ति भाव है उसे ब्रेक नहीं करना, यानी आपको अपनी भक्ति में कोई रुकावट नहीं लानी है कि भाई इतने दिन का ब्रेक लग जाए, मैं कहीं बाहर हूं, मेरे पास वो सुविधा नहीं है, तो आप मन में नाम जप करें। कर माला के अनुरूप आप जो भी आप कर सकते हैं वो नाम जप करिए, मन में ही मानसी पूजा करिए। और कर माला आप चलते फिरते, ऑफिस में हो, किचन में, अभी कई बार समझो कर माला भी नहीं हो पाती, हमारे हाथ चालू रहता तो कई महिला भक्त क्या करती पता है, रोटी पका रही है, एक रोटी, राधे कृष्ण सीताराम जय हनुमान जी महाराज। कहते हैं ना कि कई महिला भक्त खाना बनाते बनाते वो नाम जप करती है। नाम जप अलग अलग अब स्थिति में अलग अलग तरीके से कर सकते हो। कई लोग वॉकिंग करते हैं ना, तो हम कैसे हम अपनी जो ये स्मार्ट वॉच होती है ना, तो स्मार्ट वॉच में वो देखते अरे 4000 स्टेप्स, 2000 स्टेप्स, 1000 स्टेप्स। तो एक काम करिए ना, आप जो चल रहे हो ना, एक एक कदम पर प्रभु के नाम का जाप करें, आपकी माला भी हो जाएगी, नाम जप भी हो जाएगा। और नाम जप की महिमा इस कलयुग में अपार है। आपको पता है नाम जप की शक्ति क्या है, बड़े बड़े संत महापुरुषों ने कहा है और ये फैक्ट है। लोगों के जीवन में बड़े बड़े असंभव कार्य संभव हुए हैं इस नाम जप की महिमा से। तो जरूर करें कर माला, ऐसे करें। समझो आप बैठे हो, आइडल बैठे हो। मेरी मम्मी की आदत है, मेरी मम्मी बचपन जब हम छोटे थे ना, हम जब मम्मी को देखते थे सोई है ऐसे हाथ रख के नाम जप, मतलब जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके नाम जप आप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज का आपको ध्यान देना है कि कोशिश यही करें कि हम हमारी जो भी दिनचर्या है उसमें प्रभु का नाम आपके मन में आपको लेना ही है, कोई भी स्थिति हो। देखो इसे हैबिट करेंगे ना तो देखना कि कभी भी आपके दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आएगा ही नहीं, क्योंकि हम प्रभु के नाम का जाप कर रहे हैं। तो हमारे दिमाग में सिर्फ प्रभु के नाम का गुणगान ही होगा, सकारात्मकता ही होगी, एक पॉजिटिव ऊर्जा होगी। तो नकारात्मक विचार, नकारात्मक ऊर्जा या जो भी हो वो आपसे कोसों दूर रहेंगे। दूसरा सवाल, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो खासकर आज के युवा पूछते हैं। पता एक भक्त ने क्या पूछा कि जयेश भैया मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा हूं तो क्या मेरी शादी नहीं हो पाएगी। देखो समाज में क्या क्या भ्रम फैला हुआ है, क्या प्रभु की भक्ति करने से शादी नहीं हो पाएगी, ये पता नहीं। क्योंकि कई लोगों ने एक भ्रम फैला रखा है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी है, जो उनकी भक्ति करेगा उनकी शादी नहीं होगी, वो संसार नहीं बना पाएगा, गृहस्थ जीवन नहीं जी पाएगा। क्यों मुझे कई बार हंसी आती है। तो ये भ्रम ना फैलाएं, ऐसा नहीं है। इस ब्रह्मांड का हर जीव हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। आपने देखा है कई बार हमारे कुंडली में दोष होने की वजह से हमारी शादी नहीं हो पाती, और कई बड़े बड़े विद्वान पंडित उसी सिचुएशन में हमें हनुमान जी की पूजा करने कहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है बड़े बड़े असंभव कार्य संभव होते हैं जब हम प्रभु की शरण में रहते हैं।
किसी भी तरह का ग्रह दोष हो, स्पेशली जो मांगलिक का जो इशू होता है ना, मांगलिक अगर आपकी कुंडली में है, अगर आप मंगल है तो आपकी शादी डिले हो जाएगी, ये होगा वो होगा। तो कई बड़े बड़े विद्वान पंडित, उनको पता है हनुमान जी की भक्ति की शक्ति, सारे ग्रह प्रभु की शरण में है। अगर आप खुद प्रभु की शरण में रहोगे तो भला कौन सा दोष क्यों लगेगा, शनि दोष हो या मंगल दोष हो, राहु केतु हो या शनि की ढैया हो, भला क्यों। तो मन में ये बिल्कुल ना रखे, हर कोई हनुमान जी की भक्ति कर सकता है। आज देखो आप बड़े बड़े तीर्थ धाम में अगर हम जाएं तो लोग अपनी फैमिली के साथ आ रहे हैं, समझना, यानी एक गृहस्थ हनुमान जी की भक्ति कर रहा है। और आपने देखे ही है कि हमारे सीक्रेट मिस्ट्रीज चैनल में कितने अनुभव आते हैं प्रभु की कृपा से जुड़े, उनके चमत्कार से जुड़े। कई लोगों की शादी में डिले हो जाती है, देखो प्रभु की कृपा हो रही है। कई लोगों की जॉब की प्रॉब्लम है, प्रभु की कृपा हो रही है। किसी को संतान सुख में विलंबता है तो प्रभु की कृपा हो रही है। कई लोगों को कहते हैं ना बीमारी का इशू है, मतलब सालों साल बीमारी दूर नहीं हो रही है। तो ये दिमाग में भ्रम न डालिए, हनुमान जी की आप बिंदास पूजा करिए, हाँ मगर सच्चे हृदय से करिए। बस अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दीजिए। देखना, मेरे वर्ड्स याद रखना, आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाएंगे। एक दिन देखना, आप खुद मुझे सामने से इंस्टाग्राम पे मैसेज करोगे या ईमेल करोगे कि देखो जयेश भैया, ये मेरे जीवन में परिवर्तन आया है और मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूं। बस सच्चे दिल से प्रभु का स्मरण करिए, उनके शरण में रहिए, राम नाम का स्मरण करिए, नाम जप करिए और सब कुछ प्रभु पर छोड़ दीजिए। देखना, वे आपके लिए जो अच्छा होगा वो जरूर करेंगे। तीसरा सवाल, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि जयेश भैया, जब हम हनुमान जी की शरण में हैं, हम हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं या फिर हम आप जो भी देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो हमें प्रभु से क्या मांगना चाहिए। एक समय होता है ना ऐसा दोस्तों कि जब जीवन में भक्ति शुरू कर रहे हैं, मेरा व्यूज इस पर कुछ अलग है कि हम कुछ ना कुछ मांगते हैं। मैं भी एक समय ऐसा था, मैं मांगता रहता था, प्रभु ये ठीक कर दो, प्रभु ये ठीक कर दो। कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या बिजनेस प्रॉब्लम हो या गृहस्थ जीवन में कोई चैलेंजेस है, बच्चे के लिए हो या फिर कोई रोग दोष हो, तो हम कोई ना कोई चीज मांगते हैं। यानी हम कोई इच्छा पूर्ति, यानी कोई मटेरियलिस्टिक चीज के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें वो दे दो। चलो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है तो भी हम कुछ ना कुछ मांगते हैं कि प्रभु मुझे कार चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये चाहिए। ध्यान से सुनना, दुख के समय मैं समझ सकता हूं, हम अपने दुखों का निवारण चाहते हैं, जो भी दुख आपको है तो हम कुछ ना कुछ मांगते हैं। मगर मेरा कहना, अभी देखो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, पता नहीं ये परिवर्तन आता है कि अगर प्रभु से कुछ मांगना भी है ना तो एक ही चीज मांगो, भक्ति मांगो। क्योंकि देखो आप सारे सुख उनकी शरण में है, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जब इस जगत के, इस पूरे ब्रह्मांड के सारे सुख उनकी शरण में है तो और चीज क्यों मांगना। अगर आप सच्चे दिल से उनकी भक्ति करोगे, अगर आप भक्ति मांगते हो ना, सच्चे दिल से उनकी भक्ति करोगे, उनके शरण में रहोगे, देखना आपकी हर इच्छा ऑटोमेटिकली पूरी हो जाएगी। प्रभु को तो सब पता है आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। कई बार देखो हम कहते हैं ना कि हमारी इच्छा पूर्ति के लिए जो हमारे लिए ठीक नहीं है वो भी कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, समय से पहले मांगते हैं। होते हैं ना, सपने होते हैं बड़े बड़े, प्रभु लॉटरी लग जाए करोड़ों रुपए की, रातों रात करोड़पति बन जाओ बिना मेहनत के, तो प्रभु भी तो देखेंगे ना कि ये उचित नहीं है। मेहनत करो, सच्चे दिल से मेहनत करो, ईमानदारी के साथ मेहनत करो, देखना प्रभु आपका साथ जरूर देंगे। क्योंकि प्रभु को तो सब पता है, आपके पूरे जीवन का स्टार्ट से लेके एंड तक हर चीज पता है। मगर भक्ति के मार्ग पर रहोगे ना, तो मैंने क्या कहा था, जब हम प्रभु की शरण में रहता है ना, भले कोई भी दुख हमारे प्रारब्ध से जुड़ा हो, जो हमें भोगना है, जो बाकी है, वो तलवार का घाव सुई से, यानी दुख आने वाला भी होगा तो वो चला जाएगा, या फिर प्रभु आपके अंदर इतनी एनर्जी और कॉन्फिडेंस भर देंगे ताकि उस दुख का आप सामना कर सको और धीरे धीरे आप जीवन में आगे बढ़ो। आपकी भक्ति भी दृढ़ होती जाएगी एक तरफ, और दूसरी तरफ आपको प्रभु सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। आपकी हर इच्छा पूरी होगी, मगर इच्छा वैलिड होनी चाहिए। प्रभु आपका हाथ पकड़कर आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। प्रभु से यही मांगे कि बस भक्ति दे दो हमें, और अगर भक्ति है भी तो ये कभी कम ना हो, बस ये दिन ब दिन बढ़ती जाए। मैं डाउन टू अर्थ हूं, यही आशीर्वाद दे दो। अगर मुझे सक्सेस मिले भी तो भी मेरे में कोई घमंड ना आए, बस ये सारी चीजें मांगो। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। फिलहाल आज मैं कोई भजन कीर्तन नहीं गाऊंगा, मगर आज कुछ पंक्तियां मैं आपको बोलकर बताने वाला हूं जो आपको प्रभु श्री राम के और निकट ले जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता ही है कि मैं हनुमान जी को बहुत मानता हूं, और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मैं राम नाम का जाप बहुत करता हूं। तो हमारे सनातनियों के लिए, हमारे जो सनातन धर्म के जो भक्त हैं, उनके लिए राम नाम का क्या महत्व है डेली लाइफ में,
उससे जुड़ी कुछ पंक्तियां आपको बताना चाहता हूं, कुछ पढ़ के सुनाना चाहूंगा। आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सनातनी मन हर स्थिति में श्री राम को साक्षी बनाने का आदि है। दुख में हे राम, पीड़ा में अरे राम, लज्जा में हाय राम, अशुभ में अरे राम राम, अभिवादन में राम राम, शपथ में राम दुहाई, अज्ञानता में राम जाने, अनिश्चिंता में राम भरोसे, अचूकता के लिए राम बाण, कहते हैं ना ये राम बाण इलाज कॉन्फिडेंस से, मृत्यु के लिए राम नाम सत्य, सुशासन के लिए राम राज्य। जैसे अभिव्यक्तियां पग पग पर श्री राम को साथ खड़ा करती है, श्री राम भी इतने सरल है कि वे हर जगह खड़े हो जाते हैं। हर सनातनी उन पर अपना अधिकार मानता है। जिसका कोई नहीं उसके लिए श्री राम है। निर्बल के बल श्री राम है। असंख्य बार देखी सुनी पढ़ी जा चुकी राम कथा का आकर्षण कभी कम नहीं होता। हमारे भीतर जो कुछ भी अच्छा है वह श्री राम है, जो शाश्वत है वह श्री राम है। सब कुछ लुट जाने के बाद जो बचा रह जाता है यही तो श्री राम है। घोर निराशा के बीच जो उठ खड़ा होता है वह भी श्री राम ही है। देखो कितनी प्यारी पंक्तियां हैं जो डेडिकेट की है हमारे आराध्य प्रभु श्री राम के लिए। तो हमारे हर कदम पर श्री राम है, हमारे हर सांस के हमारे में श्री राम है, हमारे रोम रोम में श्री राम है। अगर कोई भक्त ना भी हो तो भी उनके, मैंने कुछ वर्ड्स अलग अलग सिचुएशन में जो हम भगवान श्री राम का नाम जाने अनजाने में ले भी तो लेते हैं, जो भक्त नहीं है उनके मुख से भी कई बार निकल जाता है। और नाम जप की महिमा तो आपको पता ही है। और राम नाम का जाप लोगे राम जी तो प्रसन्न होंगे ही, साथ साथ हनुमान जी भी की कृपा भी आप पर होने लगेगी। तो ये है राम नाम की शक्ति। दोस्तों आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए ऐसे ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर ऐसे Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, गुड बाय।